हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से गोकुल महावन में जो एक सबसे बृहद वन था, वहाँ पे भगवान ने अपनी कैसे बाल्य लीलाएं प्रारंभ करी। और इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि उस गोकुल महावन में कौन सी वो आखिरी लीला थी जिसके बाद नंद बाबा और बाकी गोपों ने ये निर्धारित किया कि अब हमको गोकुल छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बहुत ही विशेष लीला है। इस लीला में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान अपनी सारी भगवत्ता एक तरफ रख देते हैं। इतना सारा विरोधाभास आ जाता है सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो दिखाने के लिए कि कैसे भगवान भक्त वत्सल्य तो है लेकिन भक्त के अंदर वश में भी आ जाते हैं। जी हाँ, ये लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं श्रीमद् भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं इस लीला का वर्णन एक बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ। वो बताते हैं, एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं ददी। तो वो वर्णन करते हैं कि एक दिन की बात है। कौन सा दिन है वो? तो हमारे आचार्य बताते हैं दिवाली का दिन है, दीपावली का दिन है। जी हाँ, वो दीपावली का दिन था और पूरे घर में जितनी भी दासियां थी यशोदा माई की, उनको यशोदा माई ने अनेकों अनेकों कार्यों में नियुक्त कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। हम देखते हैं आज भी दिवाली वाले दिन किस प्रकार से ये प्रथा है कि सब अपने घरों को साफ करते हैं, घरों को पूरा रंगते हैं साफ सुथरा करके। तो इसी प्रकार से यशोदा माई ने भी पूरा अपने घर की अलग अलग सेवाओं में दासियों को नियुक्त कर दिया। और यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु, और स्वयं नियुक्त हो गई एक कर्म में। वो क्या कर्म था? वो कर्म था कृष्ण के लिए माखन मतने के लिए। जी हाँ, ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा माई को तब इतनी सारी कंप्लेन आ रही थी कि कैसे आपका बालक है कृष्ण सबके घर में जाके माखन चुराता है। तो यशोदा ने सोचा कि आज मैं उसको एक ऐसा माखन बना के दूंगी कि इसके बाद कृष्ण और किसी घर में चोरी करने नहीं जाएगा। तो उन्होंने विशेष गाय जो सिर्फ और सिर्फ सुगंधित घास, बहुत ही विशेष प्रकार की घास खाती थी, उनका दूध एकत्रित करके उनसे माखन बनाना प्रारंभ किया। और उस माखन से पहले दूध से दही बनाई और दही से माखन निकालना शुरू किया। फिर वो माखन निकालते निकालते यशोदा माई क्या करती हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मर्थने काले स्मरंती तान्य गायता। वो गा गा के कृष्ण भगवान का स्मरण करती है। कृष्ण की अनेकों अनेकों लीलाओं जो उन्होंने सुना है, कैसे कृष्ण ने पूतना का वध किया, शकटासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, ये सारी लीलाओं को गा गा के यशोदा माई स्मरण कर रही है उसका। और यही वास्तव में एक भक्त का लक्षण भी है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान की लीलाओं का वर्णन चिंतन करने में लगे रहते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे भक्त किस में रमन करते हैं? जब वो आपस में आके मेरी लीलाओं का स्मरण करते हैं, एक दूसरे को मेरी लीलाएं बताते हैं। तो उसी प्रकार से यशोदा माई भी कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रही थी। और ऐसा बताते हैं कि जब वो मथ रही थी तो मतने से उनके हाथों के जो कंगन आपस में टकरा रहे थे, उससे जो आवाज़ आ रही थी वो उसको बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी, है ना।
और ऐसे लग रहा था कि यशोदा माई गा रही हैं कृष्ण की लीला अनेक अनेक कविता के रूप में। और उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। अद्भुत घटना क्या है? तो बताते हैं कि कृष्ण भगवान वो सुबह सुबह विश्राम कर रहे थे और उठ ही रहे थे। अभी भगवान है आत्माराम, भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी वो सुबह उठते ही भगवान क्योंकि लीला कर रहे हैं तो भगवान बन गए स्तन्यकाम। भगवान की इच्छा हुई कि मेरे को मैया यशोदा का स्तनपान करना है और मेरे को दूध पीना है। तो भगवान गए उठ के और सीधा जहाँ यशोदा माई वो माखन मथ रही थी वहीं पर ही जाके उन्होंने अपने एक हाथ से उनकी मथनी को पकड़ लिया। और मथनी को पकड़ने के बाद यशोदा माई समझ गई कि कृष्ण को भूख लगी है और तुरंत उन्होंने वहाँ पे माखन मथना रोका और कृष्ण को अपना स्तनपान कराने लगी। तब कृष्ण स्तनपान कर रहे थे, उसी समय एक और घटना घटी। वो क्या हुआ कि यशोदा माई ने एक दूध रखा था उबलने के लिए, और वो दूध ने देखा कि किस प्रकार से कृष्ण यशोदा माई का स्तनपान कर रहे हैं और दूध पी रहे हैं। अभी देखिए, आध्यात्मिक जगत में हर कोई चेतन वस्तु है। वहाँ पे दूध भी, उसकी भी भावना है, वो भी चेतन है। पत्थर भी चेतन है। सब कुछ जो वहाँ पे वस्तु है वो एक चेतन वस्तु है। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में पत्थर के अंदर हो सकता है जान ना हो, किसी लकड़ी के अंदर हो सकता है जान ना हो, परंतु आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु के अंदर एक जान है और वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो दूध था, इसने ऐसा विचार किया कि अगर कृष्ण यशोदा माई के स्तनपान से दूध को पी के अपना पेट भर लेंगे तो मेरे को पिएंगे नहीं और मेरे को सेवा करने का अवसर मिलेगा नहीं। तो इसलिए उस दूध ने सोचा कि आज मैं इसी समय आत्महत्या कर लूँगा। अभी दूध की आत्महत्या क्या है? तो बताते हैं कि उसने ऐसा निर्धारित किया कि मैं उबल जाऊँगा, और वो दूध उबलने लगा और उबल के नीचे गिरने लगा जिससे कोई उसका पान ना कर पाए। उसी समय यशोदा माई को विचार आया कि अरे वहाँ दूध रखा है और वो उबल रहा है। तुरंत यशोदा माई ने कृष्ण को नीचे रखा और चली गई वो दूध को हटाने के लिए। उतने ही समय में जो कृष्ण भगवान है, ऐसा बताया जाता है कि अगर हमको शांति चाहिए तो हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरहदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। शांति चाहिए तो ये जान लोगे कि कैसे मैं सारी चीज़ों का भोक्ता हूँ, कैसे मैं ही सारी चीज़ों का मालिक हूँ और कैसे सारी चीज़ें मेरे से आई हैं, तो आपको शांति मिल जाएगी। परंतु वैसे भगवान क्या हो गए? अशांत हो गए और बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ गए, और उन्होंने सोचा कि अब मैं ये सहन नहीं करूँगा। यशोदा माई की इतनी हिम्मत कि मेरे को स्तनपान कराते हुए रख के चले गई वो दूध को उतारने के लिए। तो कृष्ण ने क्या किया? अपने ही घर में तांडव मचाना शुरू कर दिया। भगवान गए उस कमरे में जहाँ पे यशोदा माई ने अपने माखन, दही, दूध इत्यादि पदार्थों को रखा था, और गए कृष्ण और वहाँ पे जाके हांडी में से माखन निकाल के खाने लगे। और कुछ हांडियाँ ऊपर रखी तो उसको फोड़ दिया और सारी दही फैल गई, माखन फैल गया, दूध फैल गया। और उसी दही, दूध, माखन को भगवान खुद भी आस्वादन कर रहे थे। वहाँ कुछ बंदर आ गए, उनको भी खिलाने लगे। और ऐसे करके यशोदा माई तब वहाँ पे पहुँची वापस। उन्होंने देखा कृष्ण यहाँ पे नहीं है। वो ढूंढने लगे कृष्ण कहाँ गए, और उनको दिखे वो दूध, माखन, दही में सने हुए कृष्ण के पैरों के चिन्ह। जी हाँ, कृष्ण के छोटे छोटे जो कमल जैसे पैर थे, उनके चिन्ह यशोदा माई को दिखे। और यशोदा माई ने ये सोचा कि हो ना हो ये कृष्ण की ही करतूत है, कृष्ण ने ही ये माटी मटकी फोड़ी है और दूध और दही और माखन खा रहा है। तो तुरंत यशोदा माई कृष्ण को ढूंढने लगी, और जब कृष्ण अपने बंदरों को खिला रहे थे माखन, उन्होंने देखा यशोदा माई आ रही हैं। तुरंत वही भगवान श्री कृष्ण
जो समय है, जो काल के रूप में आते हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं अहम कालोस्मि, मैं काल हूं, और वो काल आता है तो सब भयभीत हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हम बड़े बड़े लोगों को चकमा दे सकते हैं, परंतु काल को कोई चकमा नहीं दे सकता, मृत्यु को कोई चकमा नहीं दे सकता। वैसे भगवान जो सबको भयभीत कर देते हैं, वो स्वयं भयभीत हो गए। देखिए कितने सारे विरोधाभास आ रहे हैं। भगवान जो आत्मा राम है वो स्तन्य काम बन गए हैं। वो भगवान जो शांति प्रदान करते हैं वो स्वयं क्रोधित हो गए। वो भगवान जो दूसरों में भय उत्पन्न करते हैं खुद भयभीत हो गए। ये बहुत विशेष लीला का यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उस समय जैसी यशोदा माई आई, उनके हाथ में थी एक छड़ी, और यशोदा माई ने सोचा आज कृष्ण को सबक सिखा के रहूंगी। परंतु भगवान ने जैसी देखा मैया को, भगवान लगे वहां से भागने। अच्छा, कहाँ भागने लगे भगवान? तो ऐसा वर्णन आता है, भगवान ने ऐसा स्मरण किया कि अगर मैं घर के बाहर भागूंगा मेन गेट पे, तो हो सकता है बाकी व्रजवासी भी वहां पर आ जाएंगे, और बाकी व्रजवासियों को देख के यशोदा माई मेरे को कम सजा देगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कैसे जब कोई माता पिता होते हैं अपने शिशु को कुछ सजा देना चाहते हैं, तो बाहर से कोई रिश्तेदार या कोई और सगे संबंधी आए हैं तो उनके सामने कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको लगता है अरे हमारा भी तो इज्जत है कि कैसे हम अपने बालक को इतना डांट सकते हैं। तो वैसे ही कृष्ण ने सोचा अगर मैं मेन गेट की तरफ भागूंगा तो शायद यशोदा माई कम सजा देगी, क्योंकि सजा तो मिलने वाली है। और कृष्ण भगवान भागने लगे जोर से। अभी कृष्ण तो छोटे से बालक थे, वो भाग रहे थे, और यशोदा माई थी व्रज की गोपी। उनकी सुंदरता का भी वर्णन आता है किस प्रकार से उन्होंने केसरी रंग की साड़ी पहन रखी थी, और अपने बालों को बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखा था। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पुष्प भी लगा रखे थे, और बहुत ही अच्छी हट्टी कट्टी उनका शरीर का आकार था। क्योंकि घर में बहुत मेहनत भी करती थी, और इसलिए उनको आर्टिफिशियल मेकअप की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य उनके अंदर पहले से ही मौजूद था, क्योंकि प्रकृति के इतने करीब रहती थी। तो हमको भी देखना है कि इस संसार में हम इतना सारा मेकअप लगाते हैं सुंदर बनने के लिए, लेकिन अगर प्रकृति के पास रहेंगे तो प्राकृतिक सुंदरता हमारे अंदर आ जाएगी, जो सही में हमारी सुंदरता है। और वैसे सुंदरता के साथ यशोदा माई छड़ी लेके कृष्ण के पीछे भागने लगी। अभी कृष्ण के पीछे तब वो भागती हैं तो उसके पीछे भी एक बहुत सारे हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? वो कहते हैं कि किस प्रकार से यशोदा माई भाग रहे थे और कृष्ण भी भाग रहे थे। अभी कृष्ण कितनी तेज भाग सकते हैं? पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगाम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार से जो मुनि हैं वो अपनी मन की गति से भाग रहे हैं, मतलब मन की गति से स्मरण करके भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानम, परंतु भगवान को वो पहुंच भी नहीं पा रहे, भगवान तक भगवान को पकड़ भी नहीं पा रहे। तो वैसे भगवान जो बड़े बड़े मुनियों से नहीं पकड़े जाते हैं वो भाग रहे हैं अभी यशोदा माई से डर के, और यशोदा माई भगवान का पीछा कर रही है। तो वहीं पर ही बताते हैं कि किस प्रकार से जो फूल थे यशोदा माई के बालों में वो नीचे गिरने लगे। क्यों? क्योंकि कुछ फूलों ने सोचा कि अरे ये यशोदा माई को पता नहीं है कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनके पीछे भाग रही हैं, इनको सजा देगी तो हमको भी सजा मिलेगी, पाप मिलेगा अगर भगवान को कुछ करेंगे। तो उस पाप के डर से नीचे गिर गए। कुछ और फूल नीचे गिर गए ये सोच के कि हम यशोदा माई की तरफ ही हैं, परंतु हमारे वजह से वजन बढ़ रहा है यशोदा माई का, इसलिए उनकी स्पीड कम हो रही है और कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही हैं, तो इसलिए वो नीचे गिर गए। और ऐसे करते करते जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बड़े बड़े मुनियों से नहीं पकड़े जाते हैं, यशोदा माई से पकड़े गए। और यशोदा माई ने जैसे ही उनको पकड़ा और वो छड़ी उनके हाथ में थी, कृष्ण ने छड़ी को देखा और तुरंत कृष्ण रोने लगे। सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टकम में इसकी बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रिजंतम कराम्बोज युग्मेन सातंका नेत्रम। कृष्ण के आंखों में आतंक था, मैया से भय था,
और उस भय के वजह से कृष्ण रो रहे थे, आंसू आ रहे थे। और उन आंसुओं को, इससे पहले कभी भी आंसू आते थे तो यशोदा माई स्वयं अपना दुपट्टा लेके वो आंसू को साफ करती थी, परंतु इस समय कृष्ण को आंसू अपने हाथों से ही साफ करने थे। और इसलिए जब कृष्ण अपने हाथों को मसलने लगे आंखों के ऊपर आंसुओं को साफ करने के लिए, तो उनकी आंखों के ऊपर जो काजल लगा था वो उनके पूरे चेहरे पे लग गया, पूरे हाथों पे भी लग गया। और ऐसे भगवान रो रहे हैं, तो वो सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। मैया ने देखा कि किस प्रकार कृष्ण रो रहा है और बहुत ज़्यादा भयभीत होता है। तुरंत उन्होंने छड़ी नीचे डाल दी, परंतु उन्होंने बोला कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो कृष्ण जिनको बड़े बड़े देवी देवता भी, बड़े बड़े मुनि ऋषि बहुत प्रार्थना अर्पण करते हैं। हम सुनते हैं किस प्रकार से भागवतम में अनेकों अनेकों भक्तों की प्रार्थनाएं हैं भगवान के प्रति। वो भगवान जो इतनी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं, अभी यशोदा माई से डांट स्वीकार करने वाले। यशोदा माई उनको डांटने लगी, किस प्रकार से अभी तक तो सिर में सुनती थी कि तू चुराता है और भागता है, लेकिन अभी मेरे को विश्वास हो गया है, क्यों तूने ऐसा किया। और मेरे गोपियां आके बताती थी कि किस प्रकार से तू बंदरों को भी खिलाता है, लेकिन आज मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से कि किस प्रकार तुम बंदरों को भी माखन खिलाते हो। कृष्ण ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा करके मैया यशोदा कृष्ण को डांटने लगी। और वो कृष्ण, अभी देखिए भगवान क्या है, भगवान की निर्देशता से सब कुछ चल रहा है। ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण भगवान है। और वही भगवान है जो सुप्रीम जज भी है इस संसार में, करेक्ट। सारे जजों के ऊपर सुप्रीम जज भगवान है। और वो जज आज खुद खटकरे में खड़े हैं और यशोदा माई उनको सजा दे रही है। और इतने भयभीत होके कृष्ण तो वहाँ खड़े हैं, तो यशोदा माई बोलते हैं कि आज मैं तुमको ऐसी सजा दूंगी जिससे तुमको सबक मिल जाएगा। अभी यशोदा माई को लगा कि ज़्यादा मैंने उसको डांट दिया है कृष्ण को, कहीं कृष्ण घर छोड़ के ना चले जाए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कृष्ण को लेती हूँ और इसको बांध देती हूँ। किससे? जब कृष्ण वो माखन की मटकी को फोड़ने के लिए ऊपर चढ़े थे, तो एक ओखल के ऊपर चढ़ के उन्होंने मटकी फोड़ी थी। तो यशोदा माई ने सोचा कि ये मटकी भी इसके साथ गुनहगार है माखन चुराने में, तो मटकी के साथ ही इस काना को मैं बांध देती हूँ। और फिर यशोदा माई एक रस्सी लेके आई और काना को बांधना शुरू किया। तो देखिए, वैसे तो कृष्ण भगवान ने एक बार पहले यशोदा माई को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुंह के अंदर, परंतु वो भुलवा चुके थे। उसके बाद पहली बार भगवान स्वयं से अपनी भगवत्ता का एक झलक प्रस्तुत करने वाले हैं। वो झलक क्या है? भगवान की जो शक्ति है, विभूतियों की जो शक्ति है, उसमें से एक विभूति भगवान यहाँ प्रकट करने वाले हैं। यशोदा माई जब कृष्ण भगवान को बांधना शुरू किया रस्सी से, तो वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। अभी कृष्ण जो बहुत ही छोटे हैं और उनकी कमर भी बहुत ही छोटी सी है, यशोदा माई की रस्सी से छोटे पड़ गए। तो ये एक भगवत्ता उन्होंने भगवान ने दिखाया वहाँ पे। और इसके बाद क्या हुआ, यशोदा माई ने सोचा शायद से रस्सी छोटी होगी, तो वो एक और रस्सी लाई और उससे बांधना शुरू किया। एक और रस्सी लाई, उससे बांधना शुरू किया, तब भी वो रस्सी 2 उंगली छोटी रह गई। ऐसे करके बहुत सारी रस्सियां ला रही थी यशोदा माई, परंतु वो रस्सी 2 उंगली छोटी ही रह रही थी हर एक बार। तो यहाँ पे भी भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया कि कैसे भगवान को कोई भी बांध नहीं सकता है। और फिर यशोदा माई बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थी भगवान को बांधने के लिए, बहुत कोशिश कर रही थी कृष्ण को बांधने के लिए। तो भगवान की जो कृपा शक्ति है वो ऊपर आ गई और कृपा शक्ति वश भगवान ने देखा कि किस प्रकार से यशोदा माई के चेहरे पे पसीना आ रहा है, बहुत चिंतित हो रही हैं। बाकी गोपियां भी देखने लगी, क्या हो गया यशोदा माई, आप बांध क्यों नहीं पा रहे हो कृष्ण को? तो तभी कृष्ण बांधने के लिए राजी हो गए। तो वो भगवान जिनके
शक्ति के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है, वो अपने भक्त के प्रयासों के सामने झुक गए। तो इसलिए बताया जाता है कि किस प्रकार भक्त अगर कोई निर्धारित कर रहा था कुछ, तो भगवान को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। ये है भगवान का भक्त वशीयता, है ना। तो वहाँ पे भगवान झुक गए, और झुकने के बाद क्या हुआ, यशोदा माई कृष्ण को बांध दिया, और फिर यशोदा माई चले गए अपने काम करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि यशोदा माई का क्या सौभाग्य है। सौभाग्य में बताते हैं, नेमं विरिंचो ना भावो ना श्रीरपि अंग संश्रया प्रसादम ले बिरे गोपी यत्तत् प्राप्य मुक्तिदात। बताते हैं किस प्रकार से जो बड़े बड़े विरिंची, है ना, विरिंची भावो मतलब जो ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, और यहाँ तक कि श्री यानी लक्ष्मी जी जो अर्धांगिनी हैं विष्णु जी की, उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ, एक व्रज की गोपी को। वो व्रज की गोपी कौन, यशोदा माई। उनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर बताते हैं आगे, नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मताम यह। बताते हैं किस प्रकार से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं वो बड़े बड़े ज्ञानियों से भी नहीं पकड़े जाते हैं, और बड़े बड़े योगी भी उन तक नहीं पहुंच पाए, परंतु वो यशोदा माई की भक्ति से पकड़े गए और यशोदा माई उनको बांध पाई। ये है महानता किसकी, यशोदा माई की। यहाँ तक कि जब 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से यशोदा माई कृष्ण को देखती थी। वो बताते हैं, त्रयाचोपनिषदस्भिश्च साख्या योगेश सत्वते उपगीयमान महात्मयाम हरिम सामान्य आत्मजम। वो यशोदा माई जो थी वो कृष्ण को जब देखती थी, तो बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान का जो गुणगान है वो सारे उपनिषदों में आता है, सारे वेदों में आता है, सांख्य के जो लिटरेचर है उसमें आता है, और बड़े बड़े वैष्णवों ने भी उनके ऊपर बहुत कुछ टिप्पणी करी है। परंतु यशोदा माई कृष्ण को कैसे दिखती थी, मेरा सामान्य बालक के रूप में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो एक आचार्य हुए हैं वो बताते हैं कि कैसे ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक परिभाष सूत्र है सारी कृष्ण की लीलाओं का, विशेष करके ये बाल लीलाओं का। क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि कैसे जो भक्त हैं भगवान से इसलिए प्रेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है, परंतु इसलिए प्रेम कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान है, और उस प्रेम के सामने भगवान अपनी भगवत्ता को भी छोड़ देते हैं। और ऐसा ही हुआ, भगवान जब यशोदा माई ने उनको बांध दिया, पूरे भयभीत होके वहाँ पे खड़े हैं, और सब इधर उधर की गोपियाँ भी देख रही हैं किस प्रकार से भगवान बहुत भयभीत हैं। उसी भय के अंदर भगवान ने सोचा कि अरे मेरे को तो अपनी भगवत्ता तो स्थापित करनी ही है। और वहाँ पे बताया जाता है कि भगवान ने देखा कि यहाँ पर दो बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, और ये दो विशाल वृक्षों का मैं उद्धार कर सकता हूँ। तो तुरंत भगवान ने रेंगना प्रारंभ कर दिया, और रेंगते रेंगते वो जो ओखल थी वो गिर गई और भगवान के साथ चलने लगी। और फिर जाते जाते भगवान ने स्मरण किया कि किस प्रकार से ये जो वृक्ष हैं ये कौन है, ये कुबेर के दो पुत्री हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, और किस प्रकार से इनको श्राप मिला है और मैं इनका उद्धार करूँगा। और भगवान ने ओखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया, और भगवान ने थोड़ा सा और आगे खींचा, उसी शक्ति से क्या हुआ, वो दोनों वृक्ष, वो ओखल की शक्ति से दोनों वृक्ष टूट गए और बहुत ही तेज गर्जनाओं के आवाज के साथ नीचे गिर गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और ऐसा हुआ तो सब लोग वहां पे जो थे व्रज में वो चौकन्ने हुए, कैसे ये वृक्ष गिर गए। अब वो वृक्ष क्यों गिर गए और क्या हुआ उन वृक्षों का, और वृक्ष कौन थे, क्यों उनको श्राप मिला था, ये सब जानेंगे हम लोग अगले सत्र में, जब हम अपनी ओखल वंदन लीला को विराम देंगे और यही जानेंगे कि किस प्रकार से नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ।
श्री कृष्ण भगवान द्वारा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।